नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube के चैनल पर। तो आज हम मौजूद है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में, जहां हम एक ऐसे किसान मित्र से बात करने जा रहे हैं जिन्होंने गन्ने की खेती की है। तो इस बातचीत के दौरान हम ये जानेंगे कि उनके पिछले साल के मुकाबले इस साल की खेती कैसे रहने वाली है। साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि गन्ने की खेती से जुड़ी हर छोटी बड़ी पहलुओं पर नजर डालने की कोशिश भी करेंगे। तो बिना किसी देरी करे इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप सभी को लेकर जाते हैं आज के हमारे किसान मित्र के खेत पर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे खेती करने के तरीके, फसल के ऊपर, पैदावार, इनकी लागत और भी कई अन्य चीजों पर भी गौर करेंगे। तो आइए बातचीत को शुरू करते हैं। तो आपसे मैं अनुरोध करती हूँ कि अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। जी मैडम, मेरा नाम है शक्ति प्रताप सिंह तोमर और मेरा गांव एचोरा है और मैं करीबन 20-22 साल से गन्ने की खेती करता आ रहा हूं। और मोस्टली जो गन्ना मैं उगा रहा हूं इस टाइम करीबन 4-5 साल से, वो 238 और 118 वैरायटी गन्ने की। तो आप खेती करने से पहले मिट्टी जांच करवाते हैं? जी मैडम, मिट्टी जांच तो बहुत जरूरी है। बिना मिट्टी जांच के पता नहीं पड़ेगा कि खेती में क्या चीज़ चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो मिट्टी जांच हम कराते हैं और मिट्टी जांच के बाद ही फिर उसमें वही तत्व डाले जाते हैं। तो वैसे तो अभी कुछ ही दिनों पे गन्ने की कटाई शुरू होने वाली है, तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या क्या तरीके हैं जिससे हम अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। मैडम, गन्ने की कटाई तो चल रही है फिलहाल। जैसा क्या जो अब पौधा गन्ना है वो कट रहा है, इसमें पेड़ी जिसे हम बोलेंगे उसकी सेकंड पार्ट लिया जाएगा, पेड़ी करके बोला जाएगा उसको। उसमें ये ठूंठ जो रहते हैं उन्हें पहले इनकी कटाई करनी पड़ती है हमारे लिए। कटाई कराने के बाद में फिर उसमें फर्टिलाइजर का उपयोग होता है और फर्टिलाइजर के साथ में हम स्टार्टर का यूज भी करते हैं। हाँ, वो जरूरी है कि उसके बिना कुछ नहीं है। माइक्रोन्यूट्रिएंट देने पड़ेंगे स्टार्टिंग में, जिससे पैदावार अच्छी बढ़ सके गन्ने की। अच्छा जी मैम। तो आप इतने अरसे से खेती कर रहे हैं, तो आपने कोई बदलाव देखा अपनी खेती में? मैम, मैं बता रहा हूँ, बदलाव ये हुआ है कि जो पहले मैं पैदावार जो गन्ने की ले रहा था वो 60-70 मैक्सिमम था, लेकिन आज मेरी पैदावार 100 से प्लस हो चुकी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप इतने बड़े पैमाने पर खेती करते आए हैं, तो आप कभी देहात केंद्र गए हैं जहां आप कोई भी कंपनी का उत्पाद वो भी घर बैठे खरीद सकते हैं? जी मैडम, मैं देहात सेंटर गया था और वहाँ मैंने काफ़ी चीज़ें देखी थी रखी हुई देहात के बारे में। जैसे आप देहात का आता है मोनोजिंक, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, जिसके बारे में मुझे पता नहीं था। बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट में यूज़ करता था, अन्य कंपनियों का, दयाल का करता था और भी करता था। लेकिन जब मैंने इसका आपका देहात वाला मोनोजिंक यूज़ किया खेतों में, तो उसके रिजल्ट मुझे हर जगह मिलेगी। मैं गन्ने को लेके नहीं बोलूँगा, बाकी और भी खेतों में मुझे इसके रिजल्ट मिले। और वहाँ पर देहात सेंटर का जो तरीका है, देहात वालों का चलाने का तरीका, स्टाफ का, वो सब चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। तरीका बहुत अच्छा है, सारी किसान को एक समझाने का तरीका, किसान को सारी चीज़ बताने का तरीका। फिर इसके अलावा चीज़ें मुझे एक सबसे अच्छी जरूरत मिली इसकी, लोकल हाइपर वाला जो इनका चल रहा है इस टाइम। उससे मतलब मैं अपनी ये कहूँ, मेरे अलावा अन्य किसान भी मैंने इसमें जोड़े हैं ताकि लोगों को घर बैठे उसकी सहूलियत मिल सके। जैसे किसान को टाइम नहीं मिल पाता, अब जैसे मैं ही हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं खेती करवाता हूँ सारी चीज़ें, मुझमें टाइम नहीं है। आज मुझे बुआई करनी है, आज मुझे कोई दवाई लगानी है, तो लोकल हाइपर से वो दवा बहुत आराम से, यानी सर्विस भी इतनी फास्ट है कि अगर मैं ऑर्डर आज करता हूँ तो शायद मुझे 1 या 2 घंटे में वो दवा मिल जाती है। जी हाँ। तो बुवाई के दौरान पैदावार को बढ़ाने के लिए आप कौन से उर्वरक या खाद का इस्तेमाल करते हैं? बुवाई के दौरान मैंने बताया, जैसे देसी खाद का एक यूज करते हैं बुवाई से, मतलब पहले खेत जुताई के टाइम पर डालते हैं देसी खाद। वो मेन जरूरी है, उसको डालते हैं हम लोग। उसके बाद बुवाई के साथ जो गन्ने की बुवाई होती है, उसमें हम एक तो रासायनिक खाद होता है अपना डीएपी वगैरह, हाँ, उसको मोस्टली यूज करते हैं। और एक स्टार्टर हो गया, ये डालते हैं। इसके अलावा कुछ कीटनाशक वगैरह भी यूज करे जाते हैं, जैसे कि एक थायामेथक्सम आता है इसका देहात का ही, 30 FS करके है, उसको डालते हैं हम उसके साथ में। अच्छा। जी मैम। और रीजेंट का भी यूज करते हैं साथ में इसके। ओके। जी मैम। तो क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि पिछले साल के आंकड़ा देखें तो इस साल की पैदावार कितनी रही है? मैडम, पिछले साल से इस बार मेरी पैदावार थोड़ी अधिक है। अभी एवरेज पूरा यूं नहीं बता सकता कि गन्ना अभी मेरे पास काफी खड़ा है कटने के लिए। तो एवरेज अगर आएंगे तो करीबन मेरे अंदाज से तकरीबन 15 से 20 क्विंटल प्रति बीघा इस बार गन्ना अधिक रहेगा मेरे पास बीघे पे। जैसे कि आपकी फसल में कोई भी रोग आता है, तो आप कैसे तय करते हैं कि इसके लिए कौन सा कीटनाशक या उर्वरक का इस्तेमाल करना है? मैडम, रोग की तो ये है, जैसे डेली मेरी विजिट रहती है खेतों पर आना, सुबह शाम आता हूँ, मैं देखता हूँ उसमें पौधे को देखकर कुछ चीजें। अब चूंकि खेती करते करते मुझे करीब 20-25 साल हो चुके हैं, तो ऐसे नहीं है, कुछ चीजें मुझे पता पड़ जाती हैं देख के ही कि फसल क्या, इसमें क्या दिक्कत आने वाली है।
और कहीं ऐसी दिक्कत आती है, नहीं समझ में आ रही चीजें, तो वहाँ देहात की जो टीम है उसमें मैं कांटेक्ट करता हूँ लोगों से। वहाँ के डॉक्टर आते हैं, मुझे बताते हैं आकर इसमें आप ये चीज डालिए, ये चीज डालिए। बाकी नॉर्मली जो चीजें होती है मुझे पता पड़ जाती है इसमें क्या कीटनाशक यूज होना है या क्या इसमें रसायन यूज करना है मुझे, ठीक है। खाद वगैरह। तो साथ ही मैं आपको ये भी बता सकती हूँ कि देहात की तरफ से किसानों के लिए एक एप्लीकेशन ऐप भी है, जहां आप फसल में कोई भी रोग या कीट दिखता है तो उसकी फोटो क्लिक करके उसको अपलोड कर सकते हैं, जिससे आपको सारी जानकारी मिल सकती है। मैडम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इस ऐप के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। बाकी मैं इसको जरूर एप्लीकेशन को डाउनलोड करूंगा अपने फोन में और उसके आगे इसका लाभ लूंगा। आप सभी किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे आपको कोई भी परेशानी हो आप उसकी फोटो क्लिक करें और सारी जानकारी आप उसमें से प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान मित्र, आपको ये पता है कि देहात फसल बीमा भी देती है? जी मैम, मुझे पता है और इसका मैंने धान की फसल पे बीमा कराया भी था इसका। अच्छा, तो आप हमारे किसान मित्र जो भी हैं और जो हमें देख रहे हैं, आप उनको अपना अनुभव साझा कर सकते हैं। मैम इसमें ये है, जो देहात की स्कीम है, एक तो फसल बीमा ये शुल्क कराते हैं। अच्छा। और एक कुछ शुल्क जमा होता है उसका बीमा का। तो वो फसल है कुछ इनकी निर्धारित कर रखी है इन्होंने फसल अपनी। जैसे मैंने धान पे लिया था और जो फिलहाल मैंने वर्तमान में गेहूं बुआई करी है कुछ गेहूं की, तो उसमें मैंने उसमें कुछ प्रीमियम मेरा गया है, शुल्क जमा कराया मैंने उसमें, और उसका बीमा इसका भी कराया मैंने, इसमें गेहूं में भी कराया। जी मैंने गेहूं में जी भी जी गेहूं। ये जान के खुशी हुई कि आप ये इस्तेमाल करते हैं, तो मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि आप भी इस बीमा का इस्तेमाल ज़रूर करें। बातचीत के दौरान आपसे पता ही नहीं चला वक्त कैसे निकल गया, तो अब वक्त है विदा लेने का आपसे। तो तब तक के लिए अब हम किसी और वीडियो को बनाएंगे और किसी और फसल पे बात करेंगे किसी और किसान मित्र के साथ। तब तक के लिए जय देहात, वंदे मातरम।